है तेरे दिल को पता। अब तो सब कुछ हो गया, अब क्यों रो रही हो? अपनी बेबसी पे रोना आ रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना कमजोर पड़ जाऊंगी। एक मजबूत से मजबूत इंसान ऐसी सिचुएशन में कमजोर पड़ जाता है। और तुम तो बहादुर हो। मक्कारी का जो मुकाबला है वो बहादुरी से नहीं बल्कि अक्लमंदी से होता है। और उसी वजह से आज मैं अभी इस वक्त यहाँ खड़ा हूं। हमदान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी रात में अपनी नींद खराब करके मेरे एक कॉल पे आ गए। थैंक यू। प्लीज मुझे इस तरह शर्मिंदा मत करो, शुक्रिया कह। मुझे तो आज वाकई ऐसा लगा कि शायद तुम मुझे अपना समझती हो। मैंने अम्मा को भी कॉल की थी, उनका फोन बंद जा रहा था। वैसे अच्छा ही उनसे बात नहीं हो पाई ना। पता नहीं फारूक अंकल को अच्छा नहीं लगता कि मैंने इतनी रात में तंग किया। मुझे फोन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आइंदा भी कभी मेरी जरूरत पड़े तो प्लीज तकल्लुफ मत करना। हमदान, मुझे लगता है अब आपको निकलना चाहिए, काफी रात हो गई है। क्यों? मेरा यहाँ होना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आपकी नींद डिस्टर्ब हुई है, आप घर जाके रेस्ट करें। काश रोज ऐसे नींद डिस्टर्ब हो। ठीक, कुछ नहीं। अनुषा, मैं सुबह तक आऊंगा और चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं यहाँ से जाने नहीं वाला। अब तुम चाहो तो कुछ देर आराम कर लो, मैं बाहर लाउंज में हूँ।
इतने अरसे से यूं ही तो ख्वारियां नहीं उठा रहे ना हम लोग, बदले में कुछ तो मिलना चाहिए। अरे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही घर चाहिए। अरे बस निकाह हो जाएगा तो ये घर हमारा हो जाएगा, और क्या चाहिए हमें। शुक्र है सही वक्त पर हमदान आ गया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे उन लोगों से बचा लिया। वो भूख लग रही थी मुझे तो सोचा कि नाश्ता ले आऊं। मैं नाश्ता बना रही थी वैसे। इट्स ओके, मैं ले आया। वॉशरूम इस्तेमाल करना। वॉशरूम? जी, वो बाबा का रूम उस तरफ है। थैंक यू। मेरा लहजा नहीं, हालात बता रहे हैं। हमदान की सरगर्मियां कुछ मशकूक सी हैं। वो मेरे हर फैसले के खिलाफ खड़ा हो रहा है, मेरी कोई भी बात नहीं मान रहा है। और आपको लग रहा है कि वो ये सब कुछ मेरी शय पे कर रहा है? डेफिनेटली ऐसा ही है, क्योंकि वो अपनी हर बात की मुशावरत तुमसे करता है, तुम उसे गाइड कर रही है। पहले वो मेरा फर्मा बरदार था, लेकिन अब ना मेरी कोई बात मानता है और ना ही कोई बात सुनता है। फिक्र ना करो, तुम्हारी कहानी बहुत जल्द खत्म होने वाली है, क्योंकि फारूक तुमसे अब तंग हो गया है। तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर से तुम्हें धक्के देके निकालेगा। हमदान को वरगला कर उसको शादी से इनकार करवाया ताकि अपनी भतीजी को इस घर की बहू बना सको, लेकिन तुम्हारा यह ख्वाब पूरा होगा नहीं मामा।
काजी जो है वो 2-3 दिन में शायद छुट जाएगा। उसको सिर्फ अभी हवालात में रखे और उसको तो डरा धमका रहे हैं कि आइंदा ऐसे कभी भी ना करे। और उन दोनों का क्या? उन दोनों का मामला संगीन है। देखा जाए तो अगवा का केस बनता है, इसलिए उन पे पक्की FIR हुई है। आंटी मुझसे इतनी मोहब्बत से मिलती थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अनुषा, सच तो ये है कि आजकल के दौर में आप किसी पे भी एतबार नहीं कर सकते। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुमने उन्हें अंदर आने क्यों दिया। रात में घर में कोई घुस आया था, मैंने आहट सुनी तो खुद जाकर चेक किया और फिर खौफ के मारे मैंने खुद को रूम में लॉक कर लिया, फिर उन्हें कॉल किया। ये सब कुछ उनके ड्रामे का हिस्सा था। आंटी ने मुझे खुद बताया कि उनके भाई ने उन डाकुओं को पुलिस के हवाले किया। मकसूद जो इस इलाके का SHO है वो मेरे दोस्त का रिश्तेदार है और इसलिए तो वो पहली कॉल पे यहाँ आ भी गया। ऐसी कोई बात होती तो वो हमें बता तो देता। खैर, उसका नंबर मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लेता हूँ, लेकिन एहतियात अल्लाह ना करे फिर कभी ऐसा हो तुमने फिर भी कॉल मुझे सबसे पहले करनी है, ठीक है? खैर, मैं चलता हूँ और कोशिश करना आज ऑफिस ना जाओ, फायदा नहीं है, घर पे रहो, रेस्ट करो। मैं ठीक तो हूँ, छुट्टी करके क्या फायदा? तुम्हें सुकून की जरूरत है, प्लीज जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। मैं चलता हूँ। हमदान, वो थैंक यू सो मच। यू वेलकम। दान नहीं आया नाश्ते के लिए? वो कह रहे हैं उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जूस मंगवाया था, जूस दे के आए हैं। ठीक है मैमा, तुम शॉपिंग कर लो, 2-4 दिन रह गए शादी में। मेरे पास काफी कपड़े हैं, जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं तो शॉपिंग करूंगी, मुझसे तो तुमने एक दफा भी नहीं पूछा। तुमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, तुमने कौन सा रुक जाना। चलो ये काम भी कर ही लें। ये लो। ओह, थैंक यू। दूसरा बेटा, रूम का फर्नीचर देख ताकि वो फिर 1 दिन में आके सेट कर देगा। ठीक है बाबा। नदीम से भी उसकी पसंद पूछ लो तो अच्छा हो जाएगा। हाँ पूछ लो। बल्कि उसको बुला ही लो, वो रूम भी देख लेगा। हाँ ठीक है, उसका वैसे होना जरूरी है, अपनी पसंद से देख लेगा चीजें। मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फारूक, जी मैंने आपको बताया ना, बहुत ही समझदार है, बहुत अच्छी, सुबह से आई भी और किचन में है। सच पूछो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा ठीक है, बाद में बात करती हूँ। हाँ, खुदा हाफिज। माहम क्या हो गया बेटा, इतनी गर्मी में इतनी देर से किचन में क्या कर रही थी? अपनों के लिए कुछ करने में कैसी गर्मी सर्दी आंटी, और वैसे भी कुकिंग तो मेरा शौक है, मुझे मजा आता है। अच्छा तो ये बताओ कि फिर क्या क्या बना लिया इतनी देर में तुमने?
दाल मखनी, अचारी भिंडी, पुलाव और मीठे में सवैयों का जर्दा बनाया है। ये इतनी सी देर में तुमने इतना कुछ बना लिया? सारी आसान चीजें थी, जल्दी बनने वाली। बस भाई, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। तुम देखना, मैं बहुत जल्द आऊंगी और आके शादी की तारीख तय करूंगी। बस सच कहूं तो मेरा भी अपने घर में दिल नहीं लगता अब। क्या मतलब है अपना घर? ये है अब तुम्हारा अपना घर। सहर, जी जी बेबी जी। ग्लास और प्लेट्स को अच्छे तरीके से खुश कर लेना। मैंने अभी धो के रखे हैं। सारे धब्बे पड़े थे उन पे। पता नहीं कैसे धोते हो तुम लोग। मैं कर देती हूँ। माँ, हम घर में मुलाजिम है ना ये सब काम करने के लिए। अब तुम्हें बर्तन धोने की क्या जरूरत थी? आंटी लाख मुलाजिम सही, लेकिन घर के कामों को अपने हाथ से करने की अपनी ही बात होती है। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, मैं ताहिर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है? अरे ऐसे कैसे जा रहा हूँ? हाँ भाई, माहम ने खाना बनाया, खाना खा के जाना। अम्मी भूख नहीं है। देखो बेटा, माहम ने इतने प्यार से खाना बनाया, ऐसे तो नहीं जा सकती, खाना खा के जाओगे। हारिस, मैंने सोचा था कि आज तुम घर पर होगे तो डिनर साथ करेंगे। ठीक कह रही है बेटा, इतनी मेहनत से इतने प्यार से बनाया उसने, प्लीज खाना खा के जाना। प्लीज हारिस, थोड़ा सा खा लो मेरी खातिर। ये भी बहुत चक्कू लड़की है, पीछे ही पड़ जाती है। ओके, मैं लगवाती हूँ जल्दी से। I'm sure अच्छी होगी। हाँ भाई। ओह, अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आप सुना? यहाँ कैसे? वो अंकल ने इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया है, तो उसी सिलसिले में आना पड़ा। हाँ, लेकिन उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? क्या हो गया भाई? शादी के बाद मैं इस पुराने इंटीरियर में तो नहीं रहूंगी ना? ओह हाँ, ओह, आई एम सो सॉरी। आई कंप्लीटली फॉरगॉट के घर दामाद बनने वाले हो माशाल्लाह से। Excuse me. Sure. Hello. क्या मसला है आपको? क्यों बात बात पे आप नदीम को घर दामादी का ताना देते रहते हैं? I don't like this attitude. सिर्फ बाबा की जिद की वजह से वो इस घर में रहने के लिए राजी हुआ है। अगर इसमें थोड़ी सी भी खुद मुख्तारी होती ना तो ये इनकार कर देता यहाँ रहने से। अच्छे घरानों में से अच्छा नहीं समझा जाता। और मेरा जो वाहिद कंसर्न है वो यही है कि कल को तुम पर कंप्लीटली डिपेंड ना करे। इम्पॉसिबल। अगर मैं उसे आज कह दूं ना, वो आज अपने अपार्टमेंट में जाके मुझे रख लेगा। हाँ, अगर इसके पास अपना अपार्टमेंट हो तो। भाई आप ज्यादती कर रहे हैं। आप जानबूझ के नदीम के अंदर खामियां निकालें एंड दैट्स नॉट फेयर। नहीं, मैं खामियां नहीं ढूंढ रहा। मेरे कुछ शकूक हैं जो कि दुआ करो कि गलत हो, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं सही था या गलत। आई होप कि मैं ही गलत हूं। सॉरी। तो तुम कह रही थी कि चाय बहुत अच्छी है।
बाबा आंटी ने जो अपने लिए ड्रेस लिया है ना, इतना कोई खूबसूरत ड्रेस है, आप देखेंगे ना हैरान हो जाएंगे। सारी महफिल लूटने का इरादा है क्या? वो तो मैं वैसे भी लूट लेती हूँ। तुम अच्छी तरीके से जानते हो मेरे ड्रेसिंग सेंस को। आंटी आपने नहीं लिया अपने लिए कुछ? मैं नहीं, काफी कपड़े मेरे पास, जरूरत नहीं है। रायना मेरा कार्ड तो वापस कर दे। तुम टेंशन मत लो, ज्यादा खर्चा नहीं किया है मैंने, दे दूंगी। बाबा ने रायना आंटी को शॉपिंग करा दी और आंटी पुराने कपड़े पहने। बाबा वो एक्चुअली मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ बोलो। मैंने ये फैसला किया है बाबा कि मैं नदीम से शादी के बाद इसके अपार्टमेंट में रहूंगी, इस घर में नहीं। ये फैसला यूं अचानक? क्योंकि जब नदीम के पास अपना अपार्टमेंट है, उसका अपना घर है, तो मैं शादी के बाद यहाँ क्यों रहूं? और वैसे भी मैं लोगों को ये प्रूव करना चाहती हूँ कि नदीम मुझे अफोर्ड कर सकता है। जिस लाइफस्टाइल की मैं आदी हूँ वो लाइफस्टाइल मुझे दे सकता है और मेरी जिम्मेदारी उठा सकता है। अब यूसरा आई थिंक इट्स अ बैड आइडिया, क्योंकि अकेले रहकर तुम इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं देख सकती। आई डोंट थिंक कि तुम मैनेज कर सकती हो। आंटी मैं कर लूंगी मैनेज, और जिम्मेदारी मुझ पे कहाँ से आएगी? वहां पे मुलाजिम है, अपना अपना काम जानते हैं। मुझे खुशी है बेटा कि तुम जिंदगी की हकीकतों को कबूल कर रही हो। मुझे तुम्हारे इस फैसले पर कोई एतराज नहीं। थैंक यू बाबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। खाना खा लिया? खा लिया। आज ऑफिस तो नहीं गई? नहीं गई। शाबाश, अच्छी बच्ची हो। अच्छा एक रिक्वेस्ट है तुमसे। जी कहिए। कल मेरे साथ डिनर कर सकती हो? जी हाँ प्लीज इनकार मत करना, एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। अब ठीक है। मैं तुम्हें कल ऑफिस से पिक कर लूं? ओके, अल्लाह हाफिज। आइए बैठो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, फारूक ईमेल्स चेक कर रहे थे, मैंने सोचा थोड़ी देर फ्रेश एयर ली जाए। वैसे आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक है ना? देखिए मुझसे कुछ आप छुपाइए मत, जो सब नजर आ रहा है, और मैं जानता हूं कि उस दिन के वाकये के बाद से बाबा आपसे कुछ बदगुमान है।
बदगुमानी को जितना भी दूर करने की कोशिश की जाए, मुझे लगता है शक और बढ़ जाता है। इसलिए बेहतर है कि वक्त पे छोड़ दिया जाए। वक्त बेहतरीन फैसला करता है। ये बात तो ठीक मौसम कितना अच्छा आज है तुझसे। मुझे पूरा यकीन है नदीम, इसे सिर्फ तुम ही समझा सकते हो। नहीं, मैं नहीं समझाऊंगा। ताकि मुझ पे शक करे, मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा रायना। अब वो शक करे या जो भी करे, बात तो तुमने ही करनी है उससे। और तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि ये अपार्टमेंट जो है वो मेरी फ्रेंड का है और वो किसी भी वक्त वापस आ सकती है। ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अगर वो फारूक अंकल घर दामाद वाली बात ना करते तो फिर। तो भाई उस वक्त मैं तुम्हारे लिए कोई अपार्टमेंट ले लेती ना। फर्निश्ड अपार्टमेंट भी तो मिलते हैं। और उस दिन भी जब युसरा ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं उसकी जायदाद में इंटरेस्टेड हूं, तो तुम्हारे कहने पे मैंने कह दिया था नहीं। जबरदस्ती कहलवाया तुमने मुझसे ये। हाँ तो क्या कहते, ना करते ताकि वो तुम पर शक करती। अच्छा चलो मुझे बताओ कि करना क्या है। देखो, युसरा को समझाने की कोशिश करो। उससे क्या बात करनी है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। अब सुनो गौर से। अनुषा, अम्मू, अनुषा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, क्या हाल है? मेरे हाल तो ठीक है, तुम बताओ। भाई लोग तो हमें भूल ही गए। हाँ हाँ, मेरे तो इस दुनिया में जैसे लाखों लोग हैं ना कि तुम्हें भूल जाऊंगी। लाखों तो नहीं है, लेकिन वो आपके जो वो है ना, यकीनन उनके प्यार में इतनी ताकत होगी कि आप मुझे कभी कभी भूल जाया करती होंगी। और फिक्र ना करें, मुझे बुरा नहीं लगता। उनका प्यार अपनी जगह और तुम्हारा प्यार अपनी जगह। असल में बात यह है कि आजकल शादी की तैयारियों में मैं कुछ ज्यादा ही बिजी हूँ, और आज से तो वो माइयों मेहंदी सब शुरू होने वाली है, तो और बिजी हो जाऊंगी। इसलिए सोचा कि अभी आके तुमसे मिल लूं। कैसे चल रही है अरेंजमेंट्स? ठीक है। तुम्हारी हो ना? आज तो नहीं हूँ, हाँ, लेकिन इंशाल्लाह शादी में जरूर आऊंगी। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। और बताओ क्या हो रहा था? किचन में थी? पास्ता बनाई थी। पास्ता बना? मुझे भी दिखाओ। चलो चलो उठो उठो। क्या क्या डाला? गंदा बना नहीं। नहीं कोई बात। चलो चलो उठो ना, बताओ। अच्छा क्या क्या डाला था? जो मैंने चीजें बताई थी वो डाली थी क्या नहीं? हाँ डाली थी ना। तुम बस मुझे इतना बताओ कि तुम मेरी जिम्मेदारी उठा सकते हो या नहीं। क्या हो गया युसरा तुम्हें? क्यों नहीं उठा सकता? डेफिनेटली उठा सकता हूँ। तो फिर क्या परेशानी है? देखो, अपार्टमेंट तो तुम्हारे पास है ना? रह गया बिजनेस, बाबा उसमें तुम्हारी कोई ना कोई हेल्प जरूर कर देंगे। फिक्र मुझे ये है कि तुम अकेली कैसे रहोगी। रह लूंगी, मैं रह लूंगी अकेले। हाँ, फिर प्रॉब्लम मुझे ये भी है कि देखो, इस घर में अगर हम शादी करके आए तो हमारी शादी बहुत देर छुपी नहीं रह सकेगी, और डैड को पता चल गया तो हमसे घर ले लेंगे। क्यों ले लेंगे तुमसे अपार्टमेंट? तुम उनकी इकलौती औलाद हो, है ना? एटलीस्ट वो एक अपार्टमेंट तो तुम्हारे नाम कर सकते हैं, इतना तो तुम्हारा हक बनता है। देखो, एक बात कान खोल के सुन लो, मैं शादी के बाद हरगिज अपने घर में नहीं रहूंगी, और इस मौजू पे अब कोई बात नहीं होगी। जाओ, जाके शाम की तैयारी करो, मैं भी पार्लर जा रही हूँ। बाय। युसरा मेरी, युसरा, युसरा। क्या क्या करूं और क्या क्या नहीं करूं। रायना,
आप शायद कुछ बात करना चाह रहे थे मुझसे। हाँ, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूं। इतनी मुश्किल बात? मेरे लिए तो मुश्किल है। तो फिर ना करें। नहीं, अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि ना करूं। पता नहीं तुम आइंदा मौका दो कि ना दो। मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। हमदान में अकेली जरूर रहती, बहुत बोल्ड भी, मगर आजाद ख्याल नहीं। ये फैमिली की वैल्यूज का लिहाज है मुझे, और मेरे बारे में हर फैसला करने का इख्तियार सिर्फ अम्मू को है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। हमदान, आप एक अच्छे इंसान, ख्वातीन का एहतराम करना भी जानते हैं, और जिंदगी के दूसरे मामलात में भी आपकी सोच मुस्बत है। मगर शादी दो लोगों का नहीं बल्कि दो खानदानों का मिलाप होता है हमदान। मुझे नहीं लगता कि आपके फादर मुझे पसंद करते हैं, और ना ही वो ये चाहते हैं कि मैं उनकी फैमिली में शामिल हूं, और बगावत की शादी की मैं कायल नहीं हूं। आई एम सो सॉरी। और अगर मैं बाबा को मना लूं तो? बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप पूरी कोशिश करके देख सकते हैं। थैंक यू। हमदान, मैं निकाह को एक बहुत ही मजबूत और मुकद्दस ताल्लुक समझती हूँ, कि वो रूहानी ताल्लुक है जिसे निभाने के लिए दोनों फरकीन को हुकूक दिए जाते हैं, और मैं अपने इन हुकूक से दस्तबरदार नहीं हो सकती। अनुषा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे हकूक मिलेंगे, और बहुत इज्जत और एहतराम के साथ अपने बड़ों की मौजूदगी में मैं तुमसे निकाह करूंगा। बस तुम मुझसे वादा करो। कि इस मकसद को हासिल करने तक तुम मेरा इंतजार करो। है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल